श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्यात्माओं को दया करो। जैसा अभी भजन कर रहे थे, अगर ये जीवन में घट जाए तो जीवन धन्य है, लेकिन वाणी में ही घटता है, जीवन में नहीं घटता। शब्द तो है, आंसू बहते हैं, कब बहते हैं आंसू? आंसू तो बहते हैं जब संसार का कोई प्रिय रूठ जाए, नष्ट हो जाए, चला जाए, खो जाए तो। शब्द कभी आंसू आते, हंसी आती, खुशियों से जुड़ा, इसीलिए तो अपने विषय पर आते हैं। अष्टावक्र जी हम तुम सभी श्रोताओं को दिव्य संदेश दे रहे हैं कि यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। तो फिर तुम किसे पाने के लिए दौड़? परमात्मा के अलावा, आत्मा के अलावा, मैं के अलावा किंचित भी अन्य नहीं, और वो तुम ही हो। इसलिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। साधन करने वाला अपने सिद्ध स्वरूप से वंचित हो रहा है। जैसे मृग अपना जो सिद्ध स्वभाव है कस्तूरी का, उसके लाभ से वो वंचित हो रहा है। क्या सोच के कि वह कहीं अन्य है, दूर है, इसलिए वो प्राप्त वस्तु से वंचित हो रहा है। इसी तरह आप भी अपने प्राप्त मुक्त स्वरूप से साधन कर करके दुखी हो रहे हो। इसलिए कोई साधन में मत अटको। सिद्ध स्वभाव है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, उसी में ठहरो। कर्मानुष्ठानम् अज्ञानात् यथा एव उपरमः तथा बुद्ध्वा सम्यक् तत्त्वमेव अहमास्थितः। जनक जी कहते हैं कि कर्मों का अनुष्ठान अज्ञानता से ही होता है, अर्थात जिसको अपने आत्म स्वरूप का बोध जागृत नहीं हुआ है और जो अपने प्रति जाति आश्रम का देहाभिमान रखता है, उन देहाभिमानों के लिए ही कर्म कर्तव्य है। अष्टावक्र जी एक ही बात बता रहे हैं कि कर्म करना किनको कर्तव्य लगता है, करना होता है जिन्होंने अपने दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप को नहीं जाना है, उन्हें कर्म करना आवश्यक लगता है कि मैं कर्म करूँगा तो मेरे को यह फल की प्राप्ति होगी या मुक्ति की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन जिनको अपने स्वरूप का बोध हो गया, अब उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती।
जैसे कर्मों का अनुष्ठान अज्ञान से है, इसी प्रकार उन कर्मों के त्याग का अभिमान भी अज्ञान से है, जो बंधन का कारण है। कर्मों का त्याग करना भी बंधन का कारण है, क्योंकि त्याग करने में भी कर्तापन का अहंकार है कि मैंने ये त्याग किया, जबकि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। एक ब्रह्म भी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है। इस तत्व को जान मैं कर्म अकर्म के जाल से मुक्त हुआ आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। तो अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि ये कर्म जाल से, कर्म के जंगल से मैं निकल आया और अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हूँ। मुझे कुछ करने का अब अहंकार नहीं कि कर्तव्यता भी नहीं। जनक जी कह रहे हैं कि जीवन जब तक है तब तक कर्म का त्याग कोई भी जीवनधारी व्यक्ति नहीं कर सकता। और ये भी सिद्धांत है कि जब तक जीवन है, ये पेट है, ये प्राण है, तब तक कोई एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये सिद्धांत है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। बिना कर्म किए, चाहे वो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, कि बालक हो कि किशोर युवा बूढ़ा हो, कर्म होता ही रहता है। और कर्म कब बंधन रूप होता है और कर्म से कब मुक्ति होती है? तो कर्म छोड़ने से कभी तो मुक्ति होगी नहीं, क्योंकि कर्म छोड़ना स्वभाव ही नहीं है, कर्म करना ही स्वभाव है। जब तक देह है, जीवन है, कर्म होगा। कर्म फिर बंधन रूप कब होता है? जब कर्म में मैं करता हूँ ये भाव जुड़ जाता है जिस कर्म में, तो कर्म बंधन रूप हो जाता है। उस कर्म में मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये भाव हमारा स्थित होता है, तो फिर ये कर्म एक नहीं, दो नहीं, पूरे संसार का भी इससे अहित हो जाए तो भी यह पाप को प्राप्त नहीं होता है। ये सब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि यस्य नाहं कृतो भाव, जिस ज्ञानी के मन में कर्मों के प्रति मैं करता हूँ और जिसके मन में फलों के प्रति भोगने की इच्छा नहीं कि मैं इसका फल भोगूंगा, उस व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण संसार का कुछ अहित हो जाए, हत्या हो जाए, तब भी वो पाप को प्राप्त नहीं होता है। तो पाप को प्राप्त कब होता है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। ये सब काम प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। श्वास चलाने में तुम क्या करोगे? भोजन पचाने में तुम क्या करोगे? भोजन से रस और रक्त बनाने में तुम क्या अंदर कर पाओगे? सोचो, बालक से किशोर होने में, किशोर से युवा होने में तुम क्या कर पा रहे हो? इन बालों को निकालने में, दांतों को निकालने में तुम या माँ बाप क्या कर रहे हैं? बचपन से वो दांत आते नहीं, बच्चा होता तब, फिर तुमने क्या किया? उसको खींच खींच के निकाला। तो ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है।
लेकिन तुम उसमें जोड़ देते हो कि मैंने किया, बस मैंने किया, कर्तामिति मन्यते, ऐसा जिन्होंने मन में अभिमान किया है और कर रहे हो। तुम्हें तो बिना अहंकार किए रहा नहीं जाता। हर क्रिया में जहाँ तुम्हारा प्रवेश नहीं है, तुम्हारा कुछ भी वहाँ पर योग नहीं है, लेकिन उसमें भी तुम कहते हो कि मैंने किया, तो वही बंधन का कारण है। और जिसको सद्गुरु की कृपा से ये बोध हो गया, यस्य न हम कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, फिर तो हत्वा पे संयमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिसको ये सौभाग्य प्राप्त हो गया, ये निश्चय प्राप्त हो गया कि मैं कुछ कर्म करता नहीं और फलों को भोगता नहीं, तो कर्म का कर्ता मन का अभिमान ही बांधता है, कर्म बांधते नहीं। जनक जी कह रहे हैं कि जीवन जब तक है तब तक कर्म का त्याग कोई भी जीवनधारी व्यक्ति नहीं कर सकता, और कर्म न करने से जीवन यात्रा करना असंभव है। जीवन यात्रा कर्म न करने से संभव नहीं है। कर्म तो होंगे ही, और खेती करोगे, नौकरी करोगे, व्यापार करोगे, ये भिक्षा करोगे, कुछ तो जीवन निर्वाह के लिए करना ही पड़ता, चाहे वो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। तो कर्म किए बिना जीवन संभव नहीं, और कर्म जब तक जीवन है होता रहेगा। पर वो बांधता किसे है? कर्तापन का अभिमान जो करता है उसे बांधता है कर्म। और जिसके मन में कर्तापन का भाव ही नहीं है, मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, और ये प्रकृति से हो रहा है, 3 गुणों से हो रहा है, पंचभूतों से हो रहा है, पंच कर्मेंद्रियों से, पंच ज्ञानेंद्रियों से हो रहा है, पंच प्राणों से हो रहा है, ये मन बुद्धि चित्त अंतःकरण की वृत्तियों से हो रहा है, ये देह के द्वारा हो रहा है। मैं तो केवल इसे देखता जा रहा हूँ, देखता ही आ रहा हूँ, देखता ही रहूँगा। मेरे देखने के स्वभाव में कभी भी परिवर्तन आया नहीं, उसमें कर्तापन जोड़ना यही बंधन का कारण है। संसार में शरीर धारण कर आने वाले जीव को कर्म करना आवश्यक है। किसको कर्म करना आवश्यक है? जोर से पढ़ो। संसार में शरीर धारण कर आने वाले जीव को कर्म करना आवश्यक है। शरीर धारण करके जो जीव आते हैं, कर्म उनका स्वभाव है करने का, कर्म के बिना वो रह नहीं सकते, उन्हें कर्म करना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उनके लिए कर्म कर्तव्य नहीं है। किंतु जो कर्म अहंकारवश किए जाते हैं वे कर्म जीव को फल भोगने हेतु बांधते हैं। बस ये सूत्र बता दिया, ये चाबी बता दी कि तुम इससे, जैसे चाबी से ताला बंद कर देते हो, चाबी के विपरीत करने से, उलट देने से वो खुल जाता है। ताले के अंदर चाबी डाला, ताले को, कड़ी को मिलाया और ऐसा किया, नीचे की तरफ ताला बंद, और उसी चाबी को डालकर ऊपर की तरफ घुमाया, खुल जाता है। तो ये देह भाव नीचे की तरफ आता है, इसमें तुम्हारा मैं जुड़ गया तो तुम बन गए, और ऊपर ब्रह्म की तरफ उसको कर दिया तो मुक्त हो जाते हो। अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा होते हैं? प्रकृति के। तो प्रकृति क्या है? ये देह, ये प्राण, ये इंद्रियां, ये मन, ये 5 भूत, ये प्रकृति है। ये प्रकृति के द्वारा सब कर्म होते हैं। और तुम प्रकृति से परे, तुम पुरुष हो, ये प्रकृति है। किंतु
अज्ञानी व्यक्ति उन 3 गुण वाली प्रकृति द्वारा किए हुए समस्त कर्मों को मैंने किया, ऐसा जो मिथ्या अभिमान करता है वह अज्ञानी बंधन को प्राप्त करता है। कौन बंधन को प्राप्त करता है, बोलो? जो इधर मत देखो, ऐसे बोलो। जो मैं कर्मों का करता हूँ और मैं फलों का भोगता हूँ, ऐसा अभिमान करता है, वह बंधन को प्राप्त होता है। तो मुक्त कैसे होता है? सभी क्रियाएं प्रकृति द्वारा होती है, इंद्रियों द्वारा होती है, मैं उसका दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। बहुत ठीक, यही निश्चय करना है। हर व्यक्ति को यही मन में निश्चय करना है कि ये सब कर्म अपने आप नेचुरल प्रकृति से हो रहा है। मेरे कहने से वो रुकते नहीं कि मेरे कहने से वो होते नहीं, वो हो रहे हैं। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं, मैं केवल देखने वाला हूँ। पर भूल से जब व्यक्ति मैं कर रहा हूँ ये भाव जोड़ देता है तो वो कर्म से बांधता है। फिर जो कर्म का त्याग करता है वह भी अभिमान से ही होता है। तो कर्म मैंने अब करना छोड़ दिया, कोई कोई ऐसे भी ऐसा भाव मन में आ रहा है तो भी कर्म बंधन रूप हो गया तुम्हारे लिए। कर्म करना छोड़ दिया, ये तो तुमने विचार किया है ना, ये भी कर्म बन गया। तन से भी, वाणी से भी और मन से, तीनों से मिलकर कर्म होता है। उसमें मन का विचार प्रमुख है, वाणी का मध्यम है और शरीर का तो और भी गौण है। शरीर के कर्म का कि वाणी के कर्म का कोई मूल्य नहीं, मूल्य है तो मन के कर्म का। कर्म वहीं से शुरू है, अगर वहाँ कर्म नहीं है तो फिर वाणी के द्वारा या शरीर के द्वारा महाभारत का युद्ध हो जाए कि वो लंका और रावण को मार जलाया जाए, वो कर्म बंधन रूप नहीं है। क्यों? वो शरीर के द्वारा हो रहे हैं, वहाँ मन का योगदान नहीं। तो मन से कर्म प्रारंभ होता है, फिर वो वाणी में उतरता है, फिर वाणी से शरीर में आता है। अगर मन में कर्म नहीं तो फिर शरीर के द्वारा तुम्हारे कोई भी कर्म प्राकृतिक होते हैं, वो बंधन रूप नहीं। मैंने राज्य, रानी, पुत्र, संपत्ति का त्याग किया, मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं हो सकता। आप लोगों के मन में होगा ऐसा, मैंने अपने मकान का त्याग कर दिया, मैंने अपने गांव का त्याग कर दिया, मैंने अपनी पोस्ट का त्याग कर दिया, ये मैंने और क्या। तो ये जो भाव है त्याग करने का, इसमें तुम्हारा क्या था? न घर तुम्हारा है, न तुम्हारे संपत्तियां जिसको तुमने मेरा माना है वो भी तुम्हारा नहीं, सब यहीं से उठाया है और यहीं के यहीं वो रह जाने का है। तुमको तो केवल अहंकार के कारण बंधन प्राप्त होता है। इस त्याग में भी अभिमान को नया रूप मिला है। जैसे कि राजा शिखरध्वज ने अपने त्याग को कुंभज मुनि के सम्मुख प्रकाशित किया था और राजा ययाति ने इंद्र के सम्मुख अपने कर्मों को प्रकाशित किया था। जिन कर्मों में कर्तापन का अहंकार नहीं कि मैंने यह काम किया है, वह कर्म बंधन रूप नहीं होता है, क्योंकि उसकी धारणा होती है कि मैं नहीं करता हूँ, यह तो मेरे मन, इंद्रिय, प्राण व शरीर संघात के द्वारा संपन्न हुआ है, मैं तो इसका मात्र साक्षी हूँ। कार्य होने न होने, सफलता असफलता में मेरा कोई संबंध नहीं है। यह इंद्रियां कभी पटुता, कभी ठीक कार्य करना, कभी मंदता, ठीक से नहीं कर पाना, व कभी अंधता, बिल्कुल कार्य न करना। देखना, सुनना, चबाना, सूंघना नहीं होता है।
इस प्रकार समस्त इंद्रियां तीन स्वभाव वाली है, किंतु मैं इन तीनों स्वभाव से पृथक इनको जानने वाला साक्षी आत्मा हूँ। हमारे शरीर में 14 त्रिपुटियां काम करती हैं, प्रकृति का ही अंग है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण की मुख्य 4 वृत्तियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये त्रिपुटी से कर्म हो रहा है। त्रिपुटी किसे कहते हैं? 3 के योग को त्रिपुटी कहते हैं। 3 का योग क्या है? एक इंद्रिय है, एक उसका देवता है और एक उसका विषय है। ये 3 जब इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रायंगल बन जाता है, तब कर्म संपन्न होता है। जैसे आँख होती है तो उसके साथ में उसका देवता सूर्य होता है, तब उनसे रूप संपन्न होता है। कान होता है, जब दिशा साथ होती उसका देवता, तब शब्द ग्रहण होता है। त्वचा है, वायु उसका देवता है, तब वो स्पर्श अनुभव करता है। ऐसे ही जिह्वा है, उसका देवता वरुण है, तब वो स्वाद का अनुभव करता है। घ्राण है, उसका देवता अश्वनी कुमार है, तब वो गंध का अनुभव करता है। अब इनकी त्रिपुटियां में 3 स्वभाव भी हैं। इन त्रिपुटियों का मंदता, अंधता और पटुता। ठीक काम करना, पूरा करना पटुता, कम काम करना, आधा काम करना मंदता, और बिल्कुल काम न करना अंधता। ये सबको पता है। आँख की बात हो कि कान की बात हो कि वाणी की बात हो, तो ये मेरा स्वभाव क्या है, मैं इनको देखता रहता हूँ। त्रिपुटी ठीक काम हुआ कि त्रिपुटी का ठीक काम नहीं हुआ, कि त्रिपुटी ने कुछ काम नहीं किया, मैं केवल देखता रहता हूँ। पर मेरा कोई भी इंद्रिय के साथ कर्तापन का भाव नहीं है। ये सहज बात, सत्य बात है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकृति के काम को छीनकर अपने ऊपर ले लेता, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे कर रहा हूँ। तो यही उसके बंधन का कारण है। अर्थात मैं करता हूँ और फलों का भोगता हूँ, ऐसा जिनको अपना आत्म स्वरूप के प्रति मिथ्या अभिमान नहीं है, ऐसे साक्षी भाव में स्थित ज्ञानी को समस्त प्रकार के शुभाशुभ कर्म का बंधन नहीं होता है। तो जिस ज्ञानी पुरुष के मन में यह मिथ्या अहंकार नहीं होता है, कौन सा? इंद्रियों के कर्मों को मैं कर रहा हूँ ऐसा जो अभिमान नहीं करता है, इंद्रियों को ही कर्म का कर्ता देखता है और इंद्रियों को ही फलों को भोगता भी देखता है, अपने को केवल साक्षी जानता है, उसको कर्म बंधन नहीं होते। तो क्या ज्ञानी कुछ खाएगा, पिएगा, सोएगा, देखेगा? नहीं, वो सब काम अज्ञानी की तरह उठना, बैठना, चलना, लेना, देना, सुनना, कर्म करना, ये सब हो रहा है। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रकृति के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कर्म हो रहे हैं, मैं केवल देखता हूँ। नैव किंचित करो मिति युक्तो मन्यते तत्वित् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव उसमें आता ही नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति तो प्रत्येक ग्रहण त्याग रूप कर्म में अभिमान करता है एवं उसकी बातचीत के अंतर्गत बताता रहता है, मैंने यह छोड़ा, वह छोड़ा, मैंने घर, कुटुंब, नौकरी, धन का त्याग किया। यह त्याग का अभिमान भी बंधन का हेतु है।
यह जब तक पूजा पाठ यज्ञ ध्यान समाधि आदि साधन भी कर्ता भाव से प्रारंभ कराया जाता है एवं इन सबको मैंने त्याग किया है, यह भी कर्तृत्वाभिमान है। मैं माला करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं तीर्थ जाता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, सब शुभ कर्म कि अशुभ कर्म सब में कर्तापन का भाव है और वो कर्तापन का भाव ही बंधन का कारण है। जनक जी कहते हैं, कर्म करना व न करना दोनों ही सब कर्तृत्वाभिमान से होने से बंधन का कारण बताते हैं। तो दोनों बातें, कर्म करना भी और कर्म के न करने का ये जो भाव है, अभिमान है, यह बंधन का ही कारण है। कर्म हो या अकर्म, प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, सकाम हो या निष्काम कर्म करे, यह कर्मों का संन्यास सभी देहाभिमान का ही फल है। कर्म का त्याग करना या अनुष्ठान करना दोनों कर्म अहंकार को ही जन्म देती है। यदि कर्म में कर्तापन का भाव है तो कर्ता भाव का ही त्याग करना है। कर्म का त्याग तो हो नहीं सकता, इसी प्रकार फल का भी त्याग नहीं हो सकता, वह भी अनिवार्य रूप से कर्ता को भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म तो होगा और कर्म होगा तो फल भी उसका होगा, तो फिर कैसे बचे? बस उसमें से कर्तापन के भाव को मन से हटा देने का है, खींच लेने का है कर्तापन को। जैसे पाँव में कांटा चुभ गया है तो उसको हम खींच लेते हैं, निकाल कर अलग फेंक देते हैं। तो ये जो कांटा है कर्तापन का, इस कांटे को खींच के अलग कर दो, फेंक दो, और उस दुख से तुम मुक्ति पा जाओ। और कांटा चुभा रहेगा तो फिर वो तो दुख देगा ही, तो कर्ता भाव बना रहेगा तो वो तो पुनर्जन्म का दुख देगा ही। इसलिए कर्तापन के अभिमान को, कांटे को निकाल कर फेंक। कर्तापन के अभिमान से मुक्त होने का यदि कोई साधन है तो वह एक आत्मज्ञान है। इसके बिना कर्म बंधन से मुक्ति का अन्य मार्ग नहीं है। जैसे तुम लोग देखते हो प्रायः बच्चों को या बच्चों के पिता माता को भी जूं पड़ जाती है, तो वो जूं तकलीफ देती है, दुख देती है, तो क्या करते हैं? अब उस जूं को निकाल कर फेंक देते हैं और उस दर्द से मुक्ति पा जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो कर्तापन का भाव है, यही तुम्हें दुख देता है, 84 में भटकाता है। इस कर्तापन के भाव को मन से हटा दो, बस, तो तुम दुख से साथ साथ मुक्ति पा जाओगे। अचिंत्यम चिंत्यमानोपि चिंता रूपम भजति असौ त्यक्त्वा तद्भवनम तस्मादेवमेव अहम आस्थितः। ब्रह्म का चिंतन करते हुए भी चिंता ही प्राप्त होता है, इसलिए मैं ब्रह्म चिंतन को भी छोड़कर भावना मुक्त हुआ अपने आप में स्थित हूँ। मेरे को चिंतन करना है, सुबह 4 बजे उठ के और ब्रह्म मुहूर्त में मुझे ध्यान करना है कि माला करना है, वो चिंतन भी तुम्हारा बंधन का कारण हो जाता है। तो अष्टावक्र जी के वचन सुनकर कि तू नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो अब मैंने उसी पे विश्वास करके ये चिंतन करने का भी चिंतन मन से निकाल दिया। मैं निश्चिंत हूँ, मेरा साईं मुझको भजे, मैं पाऊँ विश्राम। तो मैंने ये चिंतन भी छोड़ दिया। अचिंत्य आत्मा का चिंतन कभी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि जो आत्मा चिंतन का विषय ही नहीं,
अप्रमेय है, अचिंत्य है, तो उसका फिर चिंतन कैसे होगा? तो आत्मा का चिंतन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए वो भी अहंकार मन से निकाल दो कि मैं आत्मचिंतन करता हूँ, क्योंकि चिंतन चित्त से होता है और आत्मा तो अचिंत्य है, इसलिए उसका चिंतन चित्त से नहीं हो सकता। चित्त से चित्त वस्तु का, दृश्य वस्तु का ही चिंतन हो सकता है। आत्मा तो अदृश्य है, निराकार है, इसलिए चित्त के द्वारा उसका चिंतन नहीं हो सकता। चिंत्य का ही चिंतन हो सकता है। चिंत्य का यानी संसारी पदार्थों का ही चिंतन हो सकता है। आत्मा संसारी पदार्थ नहीं है, अचिंत्य है, इसलिए चित्त से उसका चिंतन नहीं होता है। जिसे कभी देखा नहीं, उसका चिंतन ध्यान भक्तों के मन की कल्पना मात्र है। अभी अब कोई राम का ध्यान करे, कोई कृष्ण का ध्यान करे, कोई हनुमान का ध्यान करे, तो उनको तो कभी देखा ही नहीं है। तो अब जो ध्यान किया जाता है वो मन की कल्पना है। जिन्होंने चित्र बनाया है, जिन्होंने मूर्ति बनाई है, उन्होंने भी कभी उसको देखा नहीं है। जैसे जगन्नाथ की मूर्ति बनाते हैं, क्या उन्होंने देखा है जगन्नाथ कैसा है? कल्पना कर लिया कि वो निराकार है, तो उसकी आंख नहीं होगी, हाथ नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे, सिर नहीं होगा, मुखवाणी नहीं होगी, पिता माता नहीं होगा, गांव देश बंधु मित्र नहीं होगा। तो इस कारण से एक उसको स्तूप की तरह गोल बनाकर रख दिया, या जैसे शिवलिंग को बना दिया है। अब शिवलिंग में क्या है? वो निराकार का प्रतीक है। तो ये सब चित्त की कल्पना है। जो ध्यान करते हैं कि मैंने भगवान को ध्यान में देखा, मेरे ध्यान में भगवान आ जाते हैं, पर वो जो आते हैं वो भगवान नहीं है, वो तो भक्त के ही मन की कल्पना है। तो ऐसा चिंतन करता रहा था, वो आकृति सामने बन जाती है। कब तक? जब तक चित्त स्थिर है। और जहाँ चित्त संसारी बात में चला गया, तो उनका भगवान भी साथ साथ गायब हो जाएगा, क्योंकि भगवान को चित्त से ही पैदा किया। चित्त जब हट गया वहाँ से, तो वो भी हट गया।